अस्सलामुअलैकुम। आज के लेक्चर में मैंने डिस्कस करना है लेप्टॉन्स को। लेप्टॉन्स आपकी बुक का टॉपिक नंबर 14.5 है और फेडरल बोर्ड में इससे रिलेटेड जो एसएलओ है वो कुछ इस तरह से है। स्टेट दैट इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रिनोज आर फंडामेंटल पार्टिकल्स कॉल्ड लेप्टॉन्स, कि आप ये स्टेट करें या ये शो करें कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं और न्यूट्रिनोज हैं ये आपके पास फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं जिनको लेप्टॉन्स कहा जाता है। कि इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रिनोज आपके पास क्या हैं? फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं जिनको क्या कहा जाता है? लेप्टॉन्स कहा जाता है। अब यहाँ पे ये जो वर्ड इलेक्ट्रॉन है ये सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन के लिए नहीं है। याद रखना यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स में 3 पार्टिकल्स आते हैं। इसमें आपके पास इलेक्ट्रॉन इटसेल्फ आता है, इसके अलावा म्यूऑन ये भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसके अलावा जो टाउ है ये भी आपके पास क्या है? ये भी एक इलेक्ट्रॉन है। और यहां पे जो न्यूट्रिनोज हैं, न्यूट्रिनो से मुराद भी 3 पार्टिकल्स हैं। न्यूट्रिनोज भी 3 है। नंबर 1 आपके पास इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो है। कौन सा? इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो। नंबर 2 आपके पास म्यूऑन न्यूट्रिनो। और नंबर 3 आपके पास आता है टाउ न्यूट्रिनो। अगर मैं इनको सिंबॉलिकली लिखूं तो या इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो की सिंबल ये होती है, म्यूऑन न्यूट्रिनो की सिंबल ये है और टाउ न्यूट्रिनो की सिंबल ये आ जाएगी। तो ये तीनों आपके पास क्या है? न्यूट्रिनोज हैं और ये आपके पास तीनों इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये जो 6 के 6 पार्टिकल्स हैं ये एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं और ये फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं। आपने ये शो करना है। इसके अलावा ये भी बताना है कि इनको क्या कहा जाता है? लेप्टॉन्स कहा जाता है। तो इसके बाद मैं चलता हूं टॉपिक की तरफ कि लेप्टॉन है क्या। लेप्टॉन्स के लिए अगर मैं बात करूं तो लेप्टॉन्स, अगर आप स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स को देखें तो वहां पे आपको फर्मियंस के 2 ग्रुप्स नजर आएंगे। एक को हम कहते हैं क्वार्क्स जो कि स्ट्रॉन्ग फोर्स से एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, और दूसरा जो ग्रुप ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं वो आपके पास लेप्टॉन्स हैं। लेप्टॉन्स हमेशा वीक न्यूक्लियर फोर्स से इंटरेक्ट करते हैं या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के साथ एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, और इसके अलावा ये ग्रेविटी के साथ भी इनकी इंटरेक्शन होती है या ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ भी ये इंटरेक्ट कर सकते हैं। और ये जो आपके पास एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं जिनको लेप्टॉन्स कहा जाता है, इनका कोई भी इंटरनल स्ट्रक्चर नहीं होता, ये किसी दूसरे सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर नहीं बनते। तो इसी वजह से हम कहते हैं कि ये वो एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं जो कि फंडामेंटल हैं या एलिमेंट्री हैं, जो कि मजीद किसी और पार्टिकल से नहीं बनते। और ये आपके पास क्योंकि इनकी स्पिन हाफ होती है तो ये फर्मियंस हैं। ठीक है। अगर मैं अब लेप्टॉन्स की बात करूं तो लेप्टॉन्स क्या होते हैं? लेप्टॉन्स आर एलिमेंट्री पार्टिकल्स। ये एलिमेंट्री हैं, मतलब ये किसी और पार्टिकल से मिलकर नहीं बनते। दे कैन नॉट कंपोज्ड ऑफ अदर पार्टिकल, ये दूसरे पार्टिकल से नहीं बन सकते। दे डू नॉट एक्सपीरियंस द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स को एक्सपीरियंस नहीं करते। दे इंटरेक्ट वाया वीक न्यूक्लियर फोर्स, या तो ये वीक न्यूक्लियर फोर्स से इंटरेक्ट करेंगे अगर आपके पास ये न्यूट्रल लेप्टॉन होंगे तो, या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के साथ इनकी इंटरेक्शन होगी अगर ये चार्ज लेप्टॉन है। और इसके अलावा ये ग्रेविटी के साथ इनकी इंटरेक्शन भी होती है, ख्वाह वो न्यूट्रल लेप्टॉन हो या फिर चार्ज लेप्टॉन हो। लेप्टॉन्स को हम दो कैटेगरीज में हम या 2 ग्रुप्स में हम इनको क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला जो ग्रुप ऑफ लेप्टॉन्स है उनको चार्ज लेप्टॉन्स कहा जाता है। चार्ज लेप्टॉन्स वो लेप्टॉन्स होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन्स हैं। जैसे आपके पास देखिए इलेक्ट्रॉन, म्यूऑन एंड टाउ आपके पास क्या हैं? ये चार्ज लेप्टॉन्स हैं। अगर आप स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स में एक पूरी रो देखेंगे तो ये आपके पास चार्ज लेप्टॉन्स हैं, जिनमें आपके पास सबसे पहले इलेक्ट्रॉन आता है, फिर म्यूऑन है, फिर टाउ है। ये सारे के सारे क्या है? चार्ज लेप्टॉन्स हैं। और इनको इलेक्ट्रॉन्स भी कहा जाता है। और यह इलेक्ट्रॉन्स के आप कह सकते हैं कॉपी पार्टिकल्स हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन है सेम इसी तरह से म्यूऑन भी है और टाउ भी है। इलेक्ट्रॉन से ज्यादा मैसिव होता है टाउ, और टाउ से ज्यादा इलेक्ट्रॉन से ज्यादा मैसिव होता है म्यूऑन, और म्यूऑन से ज्यादा मैसिव होता है टाउ। और ये क्या है? तीनों के तीनों ये चार्ज लेप्टॉन्स होते हैं। और ये चार्ज जो लेप्टॉन होते हैं ये हमेशा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के साथ भी इंटरेक्ट कर सकते हैं। और दूसरी जो
टाइप ऑफ लेप्टॉन्स हैं उनको कहा जाता है न्यूट्रल लेप्टॉन्स। न्यूट्रल लेप्टॉन्स 3 है आपके पास, जिनमें पहले इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो है, फिर आपके पास म्यूऑन न्यूट्रिनो है, फिर आपके पास टाउ न्यूट्रिनो है। ये 3 आपके पास न्यूट्रल लेप्टॉन्स है, मतलब इन पे कोई चार्ज नहीं होता और ये न्यूट्रल लेप्टॉन्स कहा जाता है इनको। और ये जो न्यूट्रल लेप्टॉन्स होते हैं ये सिर्फ और सिर्फ वीक न्यूक्लियर फोर्स के साथ एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। अब मैं इसके बाद इनकी प्रॉपर्टीज की बात करूं तो ये जो लेप्टॉन्स हैं इनमें सबसे पहले हम चार्ज की बात कर लेते हैं। तो लेप्टॉन्स आपके पास चार्ज भी हो सकता है, नेगेटिव इन पे चार्ज भी हो सकता है, या फिर न्यूट्रल हो सकते हैं। जैसे आपके पास चार्ज लेप्टॉन्स हैं इन पे हमेशा -1 चार्ज होता है, और जो न्यूट्रल लेप्टॉन्स होते हैं जो ये हैं इन पे हमेशा 0 चार्ज होता है। आपके पास जो चार्ज लेप्टॉन्स हैं उनकी तादाद 3 है, जिसमें इलेक्ट्रॉन, म्यूऑन एंड टाउ है। वाइल न्यूट्रल लेप्टॉन्स कितने हैं, ये भी आपके पास 3 है, जिनमें आपके पास इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, म्यूऑन न्यूट्रिनो एंड टाउ न्यूट्रिनो है। अगर इनकी स्टेबिलिटी की बात करें तो इलेक्ट्रॉन इज स्टेबल लेप्टॉन वाइल म्यूऑन एंड टाउ आर अनस्टेबल चार्ज लेप्टॉन्स। तो ये आपके पास इलेक्ट्रॉन क्या है, सबसे स्टेबल लेप्टॉन होता है, और आपके पास जो म्यूऑन है या फिर टाउ है ये आपके पास अनस्टेबल चार्ज लेप्टॉन्स हैं। अगर हम जो न्यूट्रल लेप्टॉन्स की स्टेबिलिटी की बात करें तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो है ये आपके पास क्या है, स्टेबल है। इसके अलावा म्यूऑन न्यूट्रिनो और टाउ न्यूट्रिनो ये इनको कंसिडर किया जाता है कि ये अनस्टेबल होंगे। इसकी कोई कंफर्मेशन है नहीं कि ये अनस्टेबल है या नहीं, लेकिन ये कंसिडर किया जाता है कि म्यूऑन न्यूट्रिनो एंड टाउ न्यूट्रिनो आर अनस्टेबल न्यूट्रल लेप्टॉन्स हैं। इसके अलावा इनकी स्पिन की बात करें तो तमाम जो लेप्टॉन्स हैं इनकी स्पिन हाफ होती है, तो इसी वजह से ये क्या है, फर्मियॉन्स हैं। ऑल लेप्टॉन्स हैव हाफ स्पिन, सो ऑल लेप्टॉन्स आर फर्मियॉन्स। तो जितने भी आपके पास लेप्टॉन्स हैं ये आपके पास क्या है, फर्मियॉन्स हैं। क्यों? क्योंकि इनकी स्पिन हाफ है। अब इनके इंटरेक्शन की बात करें, लेप्टॉन्स इंटरेक्ट्स वाया वीक न्यूक्लियर फोर्स या वीक फोर्स, जो कि न्यूट्रल लेप्टॉन है ये वीक फोर्स से इंटरेक्ट करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इफ द लेप्टॉन्स आर चार्ज्ड। अब एग्जिस्टेंस की बात करें तो जो लेप्टॉन्स होते हैं ये न्यूक्लियस के अंदर भी नहीं होते, और ये न्यूक्लियॉन्स के अंदर भी आपके पास ये जो लेप्टॉन्स होते हैं ये नहीं होते। लेप्टॉन्स आर नॉट एग्जिस्ट इनसाइड द न्यूक्लियाई एंड न्यूक्लियॉन, की ये न्यूक्लियॉन के अंदर भी नहीं होते और न्यूक्लियस के अंदर भी नहीं होते। हाँ, ये बीटा डिके के अंदर ये आपके पास जो लेप्टॉन्स हैं ये बनते रहते हैं। अब इनके अगर लेप्टॉन नंबर की बात करें तो तमाम लेप्टॉन्स के लिए लेप्टॉन नंबर +1 होता है और एंटी लेप्टॉन के लिए लेप्टॉन नंबर -1 होता है। अगर मैं यहाँ पे एक टेबल लगा सकूं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे पहले यहाँ पे पार्टिकल्स हैं जिनमें आपके पास इलेक्ट्रॉन, म्यूऑन एंड टाउ, फिर आपके पास इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो है, म्यूऑन न्यूट्रिनो एंड टाउ न्यूट्रिनो। अगर हम इसके पहले कॉलम में देखें तो यहाँ पे रेस्ट मास गिवन है इलेक्ट्रॉन, म्यूऑन, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, म्यूऑन न्यूट्रिनो एंड टाउ न्यूट्रिनो का। सारों के रेस्ट मासेस यहाँ पे गिवन है, और अगले कॉलम में सबकी स्पिन गिवन है। स्पिन यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबकी स्पिन हाफ है, और उससे अगले कॉलम में इलेक्ट्रिक चार्ज गिवन है, जिसमें पहले जो आपके पास चार्ज लेप्टॉन्स हैं उन सारों का चार्ज -1 है, और जितने भी न्यूट्रल लेप्टॉन्स हैं उनका चार्ज आपके पास क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। सबका बैरियन नंबर याद रखना, जितने भी लेप्टॉन्स हैं इनके लिए बैरियन नंबर 0 होता है। और लास्ट कॉलम में अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको लेप्टॉन नंबर गिवन है। तमाम जो लेप्टॉन्स हैं उनके लिए लेप्टॉन नंबर +1 होता है, और आप जो एंटी लेप्टॉन्स होंगे उनके लिए जो लेप्टॉन नंबर है वो -1 है, और उसका कॉलम यहाँ पे गिवन नहीं है। होप सो आपने ये लेक्चर यहां तक समझ लिया होगा। अगले लेक्चर तक अल्लाह हाफिज।